अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप सबके सामने जो है मैं अपडेट लेकर आई हूँ अबाउट दी शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी की जो MD कैट का रिज़ल्ट निकल आया है। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि रिज़ल्ट निकल आया और स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि इस रिज़ल्ट में ग्रेस मार्क्स सिर्फ 6 मिले हैं जो उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी ने कहा था, और उसके अलावा जो प्रॉपर ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए थे अबाउट 20 to 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, तो वो स्टूडेंट्स को जो है वो मार्क्स नहीं दिए गए। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूं जो इस साल शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी का हुआ है, ओवरऑल अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा इस साल डाउन हुआ है। जो टॉप नंबर है वो अबाउट 192 पे सिर्फ एक टॉप हुआ है, और उसके बाद 191 भी एक ही स्टूडेंट का आया है, 190 भी एक ही स्टूडेंट का आया है। सो द टॉप 3 पोजीशंस आर ओनली obtained बाय दी 3 स्टूडेंट्स, जो कि 192, 191 और 190 है। ठीक है, फिर 185 से जो है ज़्यादा मार्क्स 32 जो स्टूडेंट्स हैं उनके 185 से ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर हम बात करते हैं तो 164 बच्चों के 180 से ज़्यादा मार्क्स हैं, और 466 स्टूडेंट्स जो हैं वो 175 से ज़्यादा हैं। 743 students are more than having marks equal to 170, 871 students 165 marks हैं, and like 2134 students के 150 के करीब मार्क्स हैं। सो अगर हम ओवरऑल देखें स्टैटिस्टिक्स को तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 150 से 160 के दरमियान आए हैं, और जो 180 से अबव तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं, राइट। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन भी दायर की थी, तो उसका फैसला यही निकला था कि उन्होंने उसके अगले दिन ही जो शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए थे, राइट। तो आज सुबह भी स्टूडेंट्स तब से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी रावलपिंडी के अंदर, ताकि मीडिया के थ्रू जो है वो अपनी आवाज़ सब तक पहुंचाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस बारे में फैलाई जाए स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इतना ज़्यादा इस बारे में नहीं पता। और उसके अलावा भी कल जो है वो फाइनल पिटिशन जो है वो दायर करने जा रहे हैं हम, और आप सबके साथ जो है मैं ऑफिशियल ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप लिंक, ताकि आप सब जो है वो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाए, प्रोटेस्ट ग्रुप का, ताकि हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, बिकॉज यू नो दैट यूनिटी इज़ पावर, एंड जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा ही उनकी बात सुनी जाएगी। तो हमने लॉयर्स भी हायर किए हैं, और आप लोगों से जितनी भी कंट्रीब्यूशन हो सके, क्योंकि लॉयर्स की फ़ीस भी देनी होती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की है अबाउट 10,000, 15,000, लेकिन अगर आप 100 रुपये भी दे सकते हैं, इट्स मोर देन इनफ बाय योर पार्ट, राइट। तो मैं ऑफिशियल ग्रुप जो है उसकी लिंक यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन दिस ग्रुप, ताकि आप सब जो है वो भी आगाह रह सके कि साथ साथ हो क्या रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करती चलूँ तो कल इंशाल्लाह जो है वो हाई कोर्ट में हम फाइनल पिटिशन जो है वो दायर करने जा रहे हैं, और लॉयर से जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने जो है वो यही बात की है कि हमारा केस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और होपफुली इंशाल्लाह अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो ये केस हमारे जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा जो है वो जो भी स्टूडेंट्स इस्लामाबाद में रहते हैं और उसके विसिनिटी एरियाज़ में रहते हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हक़ आपको मिले और आपकी मेहनत के किए हुए सारे मार्क्स आपको मिले, तो इट्स ए रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप सब लाजमी कल अपने CNIC के साथ जो है वो पहुँचे कोर्ट, और वहाँ पे अपनी पिटिशन और अपनी कंप्लेन जो है वो जमा करवाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो ये बात स्ट्रॉन्ग समझी जाएगी, और इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो एटलीस्ट 1000 to 2000 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए यार, एटलीस्ट 21,000 स्टूडेंट्स ने जब टेस्ट दिया है तो 1-2 हज़ार स्टूडेंट्स निकले तो कि इन्हें पता तो चले कि सही में नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये आप सबकी फ्यूचर का मामला है। ऑलरेडी UHS की जो टॉप है वो 199 पे हुआ है इस साल, और UHS की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स की सारी सीट्स चली जाएंगी, क्योंकि मोस्टली उधर स्टूडेंट्स के 180 से जो है वो मार्क्स अबव है, और यहाँ पे तो स्टूडेंट्स की बहुत ही लाइक 150 के करीब मार्क्स है, और 180 से बहुत कम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, आप अच्छे डॉक्टर बने, तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप सब निकलें कल और अपने हक के लिए निकले, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है।
رہی بات تو بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آئدر ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ ریکنڈکٹ ہوگا یا گریس مارکس ملیں گے. تو اس کا جو ہے فیصلہ ابھی کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا بیکاز اٹ ڈپینڈس کہ کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد سرکمسٹینسز کیا ہوں گے. اگر تو آپ سب چاہتے ہیں کہ ریکنڈکٹ ہو سو کہ کوشش کریں کہ میکسیمم اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پہنچے کل. اور اگر آپ لوگ نہیں چاہتے تو بس پھر ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اپنے گھروں میں اور اگلے سال پھر ایم ڈی کیٹ کو جو ہے وہ ریپیٹ کریں اور پھر اگلے سال یہی کام ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور تھوڑی سی محنت کریں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں تاکہ صرف آپ کے نہیں باقی بہت سارے جو نیڈی پیپل ہے ان سب کا جو ہے رائٹ فلفل ہو سکے. تو دیئر اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر پیرنٹس جو بھی آج سب مجھے سن رہے ہیں, آپ سب سے گزارش ہے کہ کل لازمی آپ لوگ جو ہے وہ جوائن کریں اس پٹیشن کو اور ایک آواز بن کے ان سب کے خلاف کھڑے ہو جائیں جنہوں نے کرپشن کی ہے, جنہوں نے ہم سارے محنتی اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ محنت ضائع کی ہے. تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ملتی ہوں. آپ سب سے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.